बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब आप लोग किसी भी प्लांट पर जाते हैं, जाने से पहले हमारे पास जो है वो पीपीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पीपीज़ क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप लोग कभी इंटरव्यू पे जाते हैं तो भी आपसे यही क्वेश्चन किया जाएगा, पीपीज़ क्या है? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये हमारी ज़ाती हिफाजत का सामान है। किसी भी प्लांट पर जाएंगे उससे पहले एक मूवीज़ दिखाई जाएगी जिसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, उसमें प्रीवियस एक्सीडेंट बताए जाते हैं ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि लोगों ने ये वाली मिस्टेक की थी, अगर आप लोग दोबारा यही रिपीट करते हैं तो इस तरह के एक्सीडेंट हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। और आप लोगों ने दोबारा ये जो है ये जो गलती है, जो मिस्टेक की है, इसको रिपीट नहीं करना, अदरवाइज बहुत बड़े हादसे का जो है वो हमें सामना करना पड़ेगा। अब हम पीपीज़ में क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले एक हेलमेट है। हेलमेट का फंक्शन क्या है? ये वाला इसका पाउच है, ठीक है जी। अब ये आगे पीछे भी हो सकता है, कोई बंदे का जो है दिमाग बड़ा होता है, किसी का हेड जो होता है वो छोटा होता है, तो उस हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसके पीछे एक नट लगा होता है, उससे भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये वाला फोम लगा हुआ है ताकि हमारे इस वाले हिस्से पे जो है ना वो निशान नहीं, ठीक है जी। और यहाँ पर ये वाली जो जगह बनी हुई है, यहाँ पर चिन स्ट्रिप लगती है। उसका फंक्शन क्या है? अभी हम हाइट पे जाते हैं काम करने के लिए, हमारा हेलमेट किसी जगह पे लग जाता है तो हेलमेट गिरता नहीं है, हवा चल जाती है, तेज़ आंधी होती है तो उससे भी हमारा हेलमेट नहीं गिरेगा जब हम चेन स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। अब इस हेलमेट का बड़े फायदे हैं। खुदा ना खासा कोई चीज़ ऊपर से हाइट से गिरती है आपके हेलमेट के ऊपर लगेगी तो आपका जो है वो हाइट जो है वो चोट लगने से, इंजरी होने से बच जाएगा। जब आप लोग कभी भी प्लांट पर जाते हैं काम के दौरान जो है ये हेलमेट का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप फर्नेस पे काम करते हैं छोटे छोटे आपका बार बार जो है वो जो हेलमेट होगा वो टकराता है क्योंकि बहुत क्लोज जगह होती है और हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये हेलमेट है, ये हमारे पास सेफ्टी ग्लास है, जिसे कुछ लोगों के पास यानिक भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? हम कभी कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या है, खुदा न खासा तो कचरा हमारी आँख में चला जाएगा, फिर हमें ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। मैं अभी एक मरतबा जो है प्रीवियस टाइम जो है सम डेज पहले जो है मैं काम कर रहा था, उस दौरान मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये इसके बाद है फेस शीट, ठीक है जी। ये हेलमेट के बगैर पहनी जाती है फेस शीट। ये जो है इसको हम इसे टाइट या कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि हमारे जो हेड के ऊपर जो है ना वो फिक्स हो सके। अब ये देखें, ये फेस शीट है। अब मैं गैस कटर यूज़ कर रहा था तो फेस शीट के नीचे से होकर वो जो स्पार्क्स थे गैस कटर के वो मेरे यहाँ ग्लास के ऊपर पड़े हैं। उसके बाद ये देख लें कि इससे होकर मेरे ग्लास के ऊपर पड़े। फिर खुदा ना खासा मैंने सेफ्टी ग्लासेस नहीं पहने होते तो आपको बिल्कुल क्लियर और कट पता है कि वो हमारी आँख का जो है वो ज़िया हो सकता है। इसीलिए सेफ्टी जो है वो हर लिहाज से पूरी होनी चाहिए। इसलिए सेफ्टी में किसी किस्म का जो है वो कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये हमारी फेस शीट है। जब आप लोग वेल्डिंग का ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं, ये गैस कटर का यूज़ करते हैं तो फेस शीट जो है वो बहुत मस्त है। ये नहीं है कि आप लोग इसका इस्तेमाल ना करें जब ग्राइंडर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब ये हमारा हेलमेट है। उसके बाद आ जाएगा एक ये जब हम वेल्डिंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं, ये कटिंग करते हैं तो एयर प्लग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। एयर प्लग का अगर हम उसको यूज़ नहीं करते, अभी हम लोग यंग है, जवान है तो अभी इसका जो शोर है वो हमें फील नहीं होता क्योंकि अभी हम यंग हैं, हमारे कानों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे उस वक्त हमें सुनाई कम देगा। ये बहुत मेजर इसका बेनिफिट है। आप लोगों को बेहतर एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आदमी सारा दिन काम करता रहता है तो शाम को थक जाता है, जब तक रात को पूरी रात जो है वो रेस्ट नहीं करता, सुबह तक उसकी बॉडी उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करती, हेल्प नहीं करती काम करने में। अब क्या है, ये एयर प्लग भी ऐसे, अभी आप लोग यंग हैं, एयर प्लग यूज़ नहीं करते, ग्राइंडर का शोर जो है वो शोर होता रहेगा, आप महसूस नहीं करेंगे। जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे आपको सुनाई कम देगा, ठीक है। अभी एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अंधेरी आती है, आंधी जिससे बोलते हैं, हवा चल रही होती है, मट्टी होती है। आप लोग मट्टी खाते तो नहीं है, जब भी आप बगल में कटते हैं या फूंकते हैं तो मट्टी नजर आती है ना जी, वो आपने खाई तो नहीं होती। क्या है कि कोई भी चीज़ है वो अक्सर रखती है मगर हमें फील नहीं होता। अभी हम यंग हैं, जब हम बूढ़े होंगे तब हमें सुनाई कम देगा। अब ये हमारे पास एयर प्लग हो गई, उसके बाद ये कवर ऑल होगी, उसके बाद ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स जो है वो लेदर ग्लव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास लेदर ग्लव्स हैं, ये भी लेदर ग्लव्स हैं। जब हम वेल्डिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, ये वाले ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे। जब हम कोई भी मटीरियल शिफ्ट करते हैं तो ये कॉटन ग्लव्स हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। ये वाइट कलर में भी होते हैं। हम मटेरियल को शिफ्टिंग करने के लिए
कॉटन ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सेफ्टी शूज। अब हम दोबारा एक मरतबा रिपीट करते हैं। पीपीज क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस, एयर प्लग, ओवरऑल, इसे टांगरी भी बोलते हैं, एप्रन भी बोलते हैं। उसके बाद ग्लव्स आ जाएंगे, सेफ्टी ग्लव्स। उसके बाद सेफ्टी शूज। एक तरतीब से याद रखिएगा, कभी भी बोलेंगे नहीं आप लोग। इसी तरह यही चीज़ें सेफ्टी के बारे में। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर किसी दोस्त को इस चीज़ की समझ नहीं आई तो वहाँ हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जो है क्वेश्चन करें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको जो है उसका प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई दोस्त हमारी रहनुमाई करना चाहता है, कोई हमारे अंदर कोई चेंजिंग कहें कि इस यहाँ पर ये वाला पॉइंट होना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, तो वो हमें अपनी राय भी दे, तो हम सब दोस्तों के मशहूर होंगे। थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं ताकि वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें और आगे इंशाल्लाह क्लियर हो सके टेस्ट के लिए।